अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी की एपिसोड नंबर 53 के बारे में। व्यूअर्स, इस एपिसोड में आप देखेंगे गंदोगदू जो चरवाहों की दावत रखता है उसमें सब लोग शिरकत करते हैं, यहाँ तक कि अर्तुगरुल भी और उसके बाबा सुलेमान शाह भी इसमें शिरकत करते हैं। गंदोगदू अपने वालिद से कहता है कि बाबा आपकी जगह यहाँ पर है, आप इस कबीले के सरदार हैं। सुलेमान शाह अपने बेटे से कहते हैं कि गंदोगदू बेटा, आज हम सब तुम्हारी दावत में मेहमान हैं, इसलिए आज तुम यहाँ पर बैठो। और जब गर्दोगलू वहाँ आता है तो वो गंदोगदू के साथ सरदारी वाली सीट पर बैठ जाता है, जबकि बाकी सब अफराद जमीन पर बैठे होते हैं। इसके बाद सुलेमान शाह सब अफराद से कहते हैं कि खुदा का शुक्र है, हमारा कबीला तमाम मुसीबतों से निकलकर मेरी औलादों की बेहतरीन कोशिशों से एक मरतबा फिर हल हो रहा है। मुश्किल वक्त गुजरने के बाद गंदोगदू ने बहुत जिम्मेदारी दिखाई और बहुत सारे मवेशी एक अच्छी कीमत पर बिकवा दिए और बहुत सारे घरों में खुशहाली आई। हम खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं। कबीले के सरदार की हैसियत से मैंने भी अपने लोगों की खिदमत की और कबीले को यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब किसी और को सरदार देखना चाहते हैं? सब लोग सुलेमान शाह से कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह सुलेमान शाह, हम आपके अलावा किसी को सरदार नहीं देखना चाहते, आप ही हमारे सरदार हैं। लेकिन सुलेमान शाह सब लोगों से कहते हैं कि मैंने फैसला किया है कि 2 दिन के बाद होने वाले जिरगे में नए सरदार का इंतखाब किया जाएगा। अगर आप में से कोई खुद को सरदारी के लायक समझता है तो आगे आए, उसके नाम पर भी गौर किया जाएगा। दावत खत्म होने के बाद गंदोगदू अपनी बीवी सलजान से कहता है, पता नहीं बाबा अपनी सरदारी क्यों छोड़ना चाहते हैं, बाबा इस कबीले के सरदार हैं। सलजान गंदोगदू से कहती है कि बाबा अब इस मनसब को नहीं संभाल सकते, हकीकत का एहसास हो गया है उन्हें, तुम्हें खुद आगे बढ़कर सरदारी मांगनी चाहिए उनसे। गंदोगदू सलजान से कहता है कि बाबा ने सरदारी का दरवाजा औलाद की बजाय सबके लिए खोल दिया है। और इधर हाइमा खातून सुलेमान शाह से कहती हैं कि सरदारी का इंतखाब, आखिर ये क्या मामला है। सुलेमान शाह हाइमा खातून से कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी औलाद मेरे बगैर बड़े फैसले कर सकती है या नहीं। इस तरह उनकी आपस की नफरतें खुलकर सामने आ जाएंगी। हाइमा खातून सुलेमान शाह से जवाबन कहती हैं कि आप कितनी समझदारी से हर मामले का हल निकालते हैं और आगे आप देखेंगे। अर्तुगरुल कहता है कि हमारे सरदार पहाड़ों को तो सर कर सकते हैं, लेकिन उनकी बेमिसाल ताकत भी इन लोगों के दिलों को नहीं जोड़ सकती। जो दिल एक मरतबा सरदारी के लालच में पड़ जाए तो किसी जंग के लायक नहीं रहता। और इधर जब आइकस तुर्गत के लिए खाना लेकर जाती है तो तुर्गत उसे मारने की कोशिश करता है। उस वक्त वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है, लेकिन होश में आने के बाद वो जब आइकस को जमीन पर पड़ा देखता है तो काफी डर जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। और जब वो आइकस को उठाने की कोशिश करता है तो आइकस को होश आ जाता है और तुर्गत उसका नाम ले रहा होता है और उससे कहता है कि मेरे हाथ जल्दी से बांध दो। उसके बाद आइकस तुर्गत की बातों पर अमल करते हुए उसके हाथों को बांध देती है। तुर्गत उसे वहाँ से जाने का कहता है। जब आइकस वहाँ से जाने लगती है तो गर्दोगलू वही नीले रंग का मशरूब आइकस के जाने के बाद तुर्गत को पिला देता है ताकि तुर्गत वापस अपनी जिंदगी की तरफ न लौट सके। और आइकस सीधा हलीमा के पास जाती है। हलीमा आइकस से पूछती है कि क्या हुआ आइकस। आइकस हलीमा से कहती है कि ख्वाहिश थी कि महबूब के हाथों मेरी मौत आए और यही कुछ होने वाला था। हलीमा आइकस को बिठाती है और उसे जल्दी से पानी पिलाती है। आइकस हलीमा को बताती है कि तुर्गत गला दबाकर मुझे मारना चाहता था, उसकी आंखों में मुझे तुर्गत नजर आया, उसने मेरा नाम भी लिया हलीमा। आगे आप देखेंगे अर्तुगरुल गोकची के पास आता है और तबीबा से उसकी हैरियत दरियाफ्त करता है। तबीबा अर्तुगरुल से कहती है कि आज रात आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। गोकची अर्तुगरुल से कहती है कि मुझे पता था कि अर्तुगरुल आपको मेरी जरूर फिक्र होगी। अर्तुगरुल आगे से कहता है कि तुम मेरा दिल और मेरी जान हो गोकची, तुम्हारी फिक्र क्यों ना होगी मुझे। और जब अर्तुगरुल बाहर आता है तो सलजान अर्तुगरुल से कहती है, शुक्रिया अर्तुगरुल भाई, आप मेरी बहन की हैरियत दरियाफ्त करने आए। अर्तुगरुल कहता है कि मेरी जान बचाने वाली बहन, क्या उसका इतना भी हक नहीं। सलजान आगे से कहती है कि काश आपने समझा होता कि उसकी आपके लिए ये मोहब्बत बहन की हैसियत से नहीं है। और इधर अर्तुगरुल हाइमा खातून और सुलेमान शाह के पास आता है। अर्तुगरुल सुलेमान शाह से कहता है कि कबीले के लोग शहद की मक्खियों की तरह एक दूसरे के हैमों में जा रहे हैं। सुलेमान शाह कहते हैं कि वक्त आ गया है कबीले का नया सरदार बनाने का और हमें जिरगे के हर हुक्म पर सर झुकाना होगा। अर्तुगरुल आगे से कहता है कि बाबा, अगर ये लोग कबीले में अमन न ला सके तो चाहे गर्दोगलू हो या गंदोगदू भाई, किसी बड़े का एहतराम मुझ पर वाजिब नहीं होगा। और दूसरी तरफ गोकची
तबीबा से पूछती है कि तुम मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रही, और वो तबीबा गोकची से ये बात छुपा रही होती है कि वो इस कबीले को कभी वारिस नहीं दे सकेगी। गंदोगदू अपने भाई अर्तुगरुल से कहता है कि बाबा से बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अर्तुगरुल आगे से कहता है कि अगर तुम्हें ये फिक्र है कि मैं सरदारी के लिए नामजद हूँ तो तुम तो जानते हो अपने भाई को। गंदोगदू अपने भाई से मजीद कहता है कि मैं नहीं जानता अपने भाई को। मेरा भाई हलीमा के आने के बाद वो भाई नहीं रहा। खुदा जाने वो नौजवान कहाँ गया जो कहता था जिरके आपके और शिकार मेरा। अर्तुगरुल कहता है कि मैं तो वहीं का वही हूँ भाई, हम दोनों का मकसद हमेशा एक ही रहा है। जिरके में मैं ना तो बाबा और ना ही अपने भाई के सामने उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकता हूँ। मैं तो सरदारी के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये बात आप भी समझ लें, बेहतर होगा। अर्तुगरुल की इस बात पर गंदोगदू काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी जुबान तुम्हारे कद से भी बड़ी होती जा रही है। अर्तुगरुल अपने भाई से कहता है कि भाई अभी पानी सर से नहीं गुजरा है भाई, राह रास्त पर आना चाहे कितना भी मुश्किल हो नामुमकिन नहीं होता। व्यूअर्स, ये था अर्तुगरुल ड्रामे की एपिसोड नंबर 53 का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।